हिंड डालिए आप लोग सभी। अनुपात एवं समानुपात एकदम बारीकियों से ना, एकदम छोटी छोटी बातों को समझना है, एकदम छोटी छोटी बातों को। अगर आप एज में कहीं गलती करोगे या प्रॉफिट एंड लॉस में गलती करो, इसलिए गलती करो क्योंकि आपने रेशियो का कॉन्सेप्ट को मिस कर दिया है, इसीलिए, है ना। आने वाले किसी चैप्टर में अगर आपसे कुछ मिस्टेक अगर होती है तो इसलिए होगा क्योंकि इस चैप्टर में आप लोगों ने थोड़ा सा गलतियां किया है, इस वजह से। ठीक है, तो दो चीजें हैं सर, ये रेशियो और ये प्रपोर्शन दोनों अलग बात है क्या? हम बोले हाँ, दोनों अलग चीज है। ठीक है, रेशियो अलग है और प्रपोर्शन अलग है, दोनों अलग है। तो आप बोलो सर रेशियो किसको बोलेंगे, पहले ये बता दो, प्रपोर्शन तो बाद में बता देंगे। तो ये जो अनुपात है ना, जिसको रेशियो बोल रहे हैं, ये दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में कंपैरिजन को कहेंगे। जब भी आप दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में कंपैरिजन करोगे तो किसकी बात करोगे आप? रेशियो की बात करोगे। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? कंपैरिजन है, लिख सकते हो हिंदी में, दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच, लिख लो, कंपैरिजन अमंग्स टू और मोर देन टू वेरिएबल्स, दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच, दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में कंपैरिजन को, दो या दो से अधिक वेरिएबल्स, लिख लिया गया, दो या दो से अधिक वेरिएबल्स में कंपैरिजन को क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं, अनुपात कहते हैं। हिंदी में तो बोल रहे हैं मैडम, चर चर ना, ABCD क्या है? वेरिएबल्स है। ठीक है बेटा, तो दो या दो से अधिक चर के बीच में, ठीक है बेटा, वेरिएबल्स के अंदर क्या होता है? चर। ठीक है, दो या दो से अधिक है ना, चर के बीच में कंपैरिजन को क्या कहते हैं? रेशियो। क्योंकि इस एग्जाम में आपका ये डेफिनेशन पूछेगा नहीं, इसलिए आपको वेरिएबल्स ज्यादा समझ में आता है, बचपन सब सीखते आए हो। ठीक है, आइए हम इसको समझने वाले। जैसे ए और बी, यहाँ पे दो चर ले लिए, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वेरिएबल्स बोलते हैं, जिसका मान वेरी कर सकता है। देखो यहाँ पे, जैसे दो, दो क्या है भैया? चर है कि अचर है? अचर है, जिसका मान कभी बदलेगा नहीं, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। और इसका जिसका मान एक से अधिक हो सकता है, जैसे इसका मान 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? चर, जिसका मान है ना बार बार बदल जाए। चर और अचर, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब जिसका मान वेरी करता हो। ठीक है भाई, तो यहां पे हम क्या लिए पहले बताओ? यहां पे हम किसको लिए? ए बी, कोई दो वेरिएबल्स ले चुका हूं, इसका मान अगर मान लो बेटा यहाँ पे 100 लिए, इसका मान 150 ले लिए। तो आप सभी बच्चे बात समझिए, जो रेशियो को लिखा जाता है, वो लिखने का जो तरीका होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म। कभी किसी रेशियो को लिखने की बात करें तो सबसे न्यूनतम रूप में लिखा करो। सर ये न्यूनतम रूप क्या होता है? हम बोले आप समझाते हैं एग्जांपल लेकर। ठीक है, रेशियो को हमेशा सबसे छोटा रूप का मतलब जब किसी से कटना बंद हो जाए। जैसे यहां पे बताओ, ये रेशियो नहीं हो सकता, ऐसे दो से घटाओ, कितना बार होगा? 50 अनुपात कितना, बोलो? तो ये रेशियो है क्या? आप बोलो खुद से कि किसी से कट रहा है क्या ये? अगर ये कट सकता है मतलब इसको रेशियो आप नहीं बोलोगे। ठीक है, रेशियो तब बोलेंगे जब किसी से भाग लगना पूरी तरह से बंद हो गया है। तो आप बताइएगा, 5 से भाग दे दूं क्या 10 बार में, और 5 से बोला तो बेटा बोलो 15 बार में, क्या इसको रेशियो बोल दूं क्या? अगर कट रहा है किसी से तो इसको रेशियो मत बोलिए आप, जब वो कटना बंद हो जाए तब इसको हम रेशियो बोलेंगे। समझ में आया क्या? तो आप बोलिए 5 से करा दूं क्या? कितना? 2 अनुपात, क्या ये रेशियो? अब बोलो आप किसी से कटेगा क्या? तो आप इसको क्या बोल सकते हैं भैया? आप इसको आप अनुपात बोल सकते हैं, आप इसको रेशियो बोल सकते हैं। ठीक है ना, रेशियो समझ आया क्या अभी तक? हाँ, तो अब लेकिन आप लोग जो गलतियां करते हैं बाकी चैप्टर्स में उस पर कमेंट करूं क्या मैं? जैसे अभी ए और बी का एक रियल नंबर, वास्तविक संख्या का मान कितना है? 100, और उसी का अनुपात निकाल लिए तो कितना आ गया? बोलो 2:2, बोलो बाबू 3। मतलब एक नंबर का रियल नंबर और उसका रेशियो अलग अलग हो सकता है। क्या मैडम समझ रहा पीछे? रियल नंबर और रेशियो अलग अलग हो सकता है। कई बच्चे बोलते नहीं सर सेम ही होगा। अरे भैया सेम होगा तो यहां देखो ना, तो इसका रियल नंबर इसका कितना गुना है? बोलो इस रेशियो का 50 गुना लाई कर रहा है। यहां देख लो ये कितना गुना लाई कर रहा है? बोलो 50 गुना लाई कर रहा है। ठीक है, अच्छा आने वाले वक्त में हो सकता है 10 गुना हो या 12 गुना हो, इसलिए ये बोलना गलत होगा कि सर किसी का अनुपात ही उसका वास्तविक संख्या होता है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, देख सकते हो इसका रियल नंबर 100 था, इसका रेशियो कितना हो गया बदल करके? तो 2-3 बातें। सर रेशियो क्या होता है? तो हम बोले दो या दो से अधिक चर के बीच में जो कंपैरिजन करोगे उसको क्या बोलोगे? दूसरा बात, रेशियो कैसे लिखा जाएगा? बोलो बेटा कैसे लिखा जाएगा? सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म। अब एक बात है कि रेशियो और रियल नंबर अलग अलग होता है।
अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।